हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग ये करंट अफेयर्स ये चौथा चौथा क्लास हो गया, पांचवा क्लास होगा, ये फिफ्थ क्लास होगा फ्रेंड्स। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 300 क्वेश्चन तक कर चुके थे, ये करेंगे 301 से। हाल ही में अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसको हम लोग बोले थे कि हम पूछे थे करंट, इसको कमेंट में जवाब देना। आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका ने किसको घोषित किया है? ये वाइल्ड ईगल को। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीत लिया है एम रघु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बन गए जस्टिस बीच रामा सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1987 में पद्म विभूषण दिया गया था। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 49वां। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024-25 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। आइए 7। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? केन बेतवा। तो केन बेतवा ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवान का कौन सा पदक जीता था? तो जीत लिया है रजत। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना, पहला डिजिटल म्यूजियम याद रखिएगा, पहला पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले बायो विटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस। तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। आइए 13 नंबर। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 39वां स्थान। आइए 14। मिस इंडिया यूएस 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2024 का खिताब कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला। किसको? गगन गिल को मिला है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स 25 के लिए। वांगलार वारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वांगलार वारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में। बांग्ला से बंगला मतलब बंगाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 आईपीएल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 319 नंबर एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2024 का आयोजन दोहा में। किस महिला
फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ये जीता है ताना बोनमाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? 2024 का अवार्ड जीत लिया है ब्राजील। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ना कि जल शक्ति मंत्रालय मारिएगा, ये गलत है। देखिए जल शक्ति नहीं है। ऐसे सोचिएगा कि डॉल्फिन है, चलो रिवर से संबंधित है तो जल मार देते, वैसा नहीं है, केंद्रीय पर्यावरण संबंधित है, पर्यावरण मंत्रालय। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो आईएनएस निर्देशक ये हाइड्रोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ये मिला लिया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? प्रीति लोवाना को गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये कर दी है 2 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडल प्रशासन द्वारा। HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ये क्या है इंडियन होटल कंपनी। किसके साथ? इंडियन होटल कंपनी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये क्रिकेट से। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो शुरू किया है जलवाहक योजना। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? ये क्या है परवीन तांबे को। किसको? परवीन तांबे को। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हर साल अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? ये 45 पंचायत को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? यह रसिया के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत के साथ ये फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ये कर लिया है यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? मानक रैंक से नेपाल के। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है मोल्दोवा।
डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अभी ध्यान दिवस पढ़े थे, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो नेट साइबरब्रंट ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? गेंदबाजी करने से बैन किया गया साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक का स्थापित किया गया है? डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मुंबई ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? उड़ान यात्री कैफे कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुरुवायूर मंदिर केरल में है। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे 16,000 किफायती घर। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? अन्ना चक्र ये प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 2024 का खिताब भारत ने जीत लिया है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये एंगली को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये राहुल नार्वेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ये जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में राज्य में, याद रखिएगा। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम राज्य में है। भारत को एशिया का प्रशांत 2024 के लिए आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड्स किस कारण से दिया गया है? ये श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने छठा स्थान। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 बर्ज स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए समझौता किया है? ये लार्सन एंड टर्बो। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गौडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हॉरिस रॉफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये पाकिस्तान को। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? ये बने हैं अभी संजय मल्होत्रा। कितना गवर्नर है? 26वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा। तो शक्तिकांत दास कितना हो जाएगा? 25वें हो जाएगा।
जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गया शम्मी सिल्वा। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नंदीनैदवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है नामीबिया की। गुजरात के घड़चोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प। टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ये ईएसए। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है? रातापानी वन्यजीव अभयारण्य याद रखिए। तो 8वां टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय अभियान विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन आवंटित की गई है? ये किया गया है 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? ये 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? ये 1435 करोड़। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो सबसे युवा खिलाड़ी ये है बिहार के वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप 14 वर्ष के जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? ये आईआईटी बीएचयू। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह गोल्ड पुरस्कार से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष। ये एडीबी के नए अध्यक्ष 11वें नए अध्यक्ष कौन बन गया है? मसातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बन गए हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ये कर रहा है चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? ये काश पटेल को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जीत लिया है तो ये पीवी सिंधु। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? ये दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार तो ये टॉक्सिक को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एकलव्य भारतीय थल सेना द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है लेह में। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। चलिए 401 का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? चलिए आप लोग इसको कमेंट में जवाब दीजिए फ्रेंड्स।
चलिए, ये 400 क्वेश्चन तक देखिए हो गया है। हम लोग इसमें 400 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 5वां क्लास था फ्रेंड्स, 5वां क्लास में हम। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। चलिए, धन्यवाद।